मैनेजमेंट से जुड़ते हैं। हमारे साथ सोम डिस्टिलरीज के मैनेजमेंट जुड़ने वाले हैं और आपको बता दें लेटेस्ट डेवलपमेंट सोम डिस्टिलरीज से जुड़ा जो है कंपनी ने एक मैन्युफैक्चरिंग अग्रीमेंट रेडिको खैतान के साथ किया है। इसके अलावा भी आउटलुक जो है आने वाले दिनों में फेस्टिव डिमांड है तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिखेगा और साथ ही मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर कंपनी के क्या अजम्पशंस हैं, कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर बातचीत होगी। सोम डिस्टिलरीज के एक महीने के चार्ट को अगर देखेंगे करीब 21% की तेजी स्टॉक ने दिखाई है। 3 महीने में करीब 65% ये स्टॉक बढ़ चुका। 6 महीने के चार्ट्स में आप देखेंगे करीब 90% की बढ़त के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। आइए कंपनी के मैनेजमेंट से सीधा बात करते हैं। हमारे साथ सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूवरीज के CMD JK अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। मिस्टर अरोड़ा, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सीधा आपके रिसेंटली अनाउंस्ड मैन्युफैक्चरिंग अग्रीमेंट से ही करते हैं, रेडिको खैतान के साथ जो हुआ है। इस अग्रीमेंट की बारीकियां क्या है, टेन्योर अग्रीमेंट का क्या है, इससे बेनिफिट किस तरह से होते हुए दिखेंगे और साथ ही इसका एक इम्पैक्ट आपके ग्रोथ पर कैसा पड़ेगा? देखिए, बहुत सीधी बात है बिजनेस की। जब कोविड में वी हैव हैड दी क्वाइट ए बिग सेटबैक एंड आफ्टर कोविड दैट beer sales were all time high. We have crossed the even pre-COVID sales and has done pretty well, and in first quarter we have shown the more than 300% growth over the last year. But in IMFL in Karnataka, our presence was not there, which we have started now supplying into the Karnataka, which will directly add to our बिजनेस ग्रोथ। सॉरी, ये हिंदी चैनल है, मैं सॉरी क्षमा चाहता हूँ मैं तुम्हें। तो ये डायरेक्ट हमारी उसको ग्रोथ को हेल्प करेगा। जो रेडिको खैतान के साथ जो एग्रीमेंट का सवाल है वो ये है कि एक तो उनको कैपेसिटी का जरूरत था, वो पुराने प्लेयर हैं कर्नाटका में, और हमारा फैसिलिटी IMFL मैन्युफैक्चरिंग का नया था, तो हमारा अभी पूरा यूटिलाइजेशन होने में समय लगेगा, तो इसलिए हमने उनके साथ टाइप किया है। तो उनको कैपेसिटी मिल गया, हमारे को बिजनेस मिल गए, तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है करके। सिमिलरली एक जो है रेडिको, एक जो RTD रेडी टू ड्रिंक जो कॉन्सेप्ट है आजकल कि आपका कैन में आप यू कैन स्ट्रेट अवे डायरेक्टली यू कैन ड्रिंक इट, नो नीड टू ऐड वाटर और समथिंग और एनीथिंग विथ फ्रूट और अदर, जैसे रेडी टू ड्रिंक का जो कंसेप्ट है जो बेकार्डी करता है बेसिकली, वो एक मैजिक कॉकटेल शुरू किया है जिसमें कि हम लोगों ने उनके साथ टाइप किया, उनके लिए बना रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे लिए बिजनेस के साथ, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट उतनी है, तो दिस विल डायरेक्टली एड टू अवर प्रॉफिट। एंड उनके लिए ये विदाउट पुटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उनके लिए ये एक रेडीमेड अवेलेबल फैसिलिटी है, तो इट इज ए बेनिफिट फॉर देम। सो इस तरह का ये एग्रीमेंट है इस तरह। जी मिस्टर अरोड़ा, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि त्योहारी सीजन से आपके कारोबार को कितनी उम्मीदें हैं इस वक्त? अब तक त्योहारी सीजन में किस तरह की सेल्स देखने को मिली है, किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है, और आगे फेस्टिवल डिमांड कैसी रहेगी? क्योंकि फेस्टिवल, दिवाली, उसके बाद वेडिंग सीजन भी है जिसका एक पॉजिटिव आउटकम आप जरूर देखेंगे। देखिए, वैसे तो लेकर कंपनी के लिए 12 महीने ही सीजन होता है, लेकिन ये जो एक सेकंड क्वार्टर होता है ये एक वीक होता है, क्योंकि इसमें श्राद्ध होते हैं, गणेश चतुर्थी होती है, दुर्गा पूजा होता है, तो दिस इज द ओनली क्वार्टर जबकि काफी सेल थोड़ी सी वीक होती है। लेकिन ये जो अपकमिंग क्वार्टर है इसमें सेल्स काफी अच्छी रहती हैं बिकॉज ऑफ द फेस्टिविटीज एंड द वेडिंग्स एंड द पार्टीज एटमॉस्फेयर अराउंड, तो उससे काफी फायदा होता है। तो आने वाले समय में जो हमारा थर्ड क्वार्टर है, इट इज गोइंग टू बी मच बेटर देन दी सेकंड क्वार्टर। सो ये सभी लिकर कंपनीज के लिए है, हमारे लिए नहीं, सभी के लिए फायदा है। तो आने वाले टाइम में, और ये चूंकि ये नया एडिशन हुआ है हमारे बिजनेस में, इससे डायरेक्ट हमारा जो है मार्जिन में भी, टर्नओवर में भी, सारी चीज में हमारा डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं हमारे, जो कि ऑब्वियसली कंपनी की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा करके। राइट। मिस्टर अरोड़ा, हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अभी तक आपने कुछ बीते कुछ हफ्तों में, बीते कुछ समय में कैपेक्स की घोषणा नहीं की थी, लेकिन अब ये जो नया डील आप करने जा रहे हैं, नया एग्रीमेंट करने जा रहे हैं,
क्या इसके चलते हम एक्सपेक्ट करें कंपनी से कि जल्द ही कुछ कैपेक्स से जुड़ी भी घोषणा हो सकती है? देखिए अभी तो देखिए सबसे बड़ी बात है किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। हमने बड़ा कैपेक्स किया था और फिर एकदम से कोविड ऊपर आ गया, तो कोविड की वजह से 2 साल बहुत खराब हो गए थे करके। अभी ये समय है हमारे पास जो हमने एक्सपेंशन किया था उसको अवेल करने का समय है। और जैसे हमारा बियर का कैपेसिटी पूरा ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइज हो गया है, रादर वी आर शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी। और हम लोग कर्नाटका मार्केट में मध्य प्रदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं बियर को यूनिट होने के बाद भी, तो जो कि इसी तरीके से ये IMFL का भी पहले हमारा पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे, फिर कैपेक्स तो ऑब्वियसली द ग्रोथ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये एक ऐसी चीज है जो गेट गोइंग है बिजनेस में। आप जब तक आप अच्छा कर रहे हैं तो बढ़ते जाएंगे आगे, और इसका डेफिनेटली आने वाले समय में आएगा। जैसे ही हम इस सीजन में ये कैपेसिटी पूरा यूज कर लेंगे तो ऑब्वियसली कैपेक्स इज इनविटेबल। राइट मिस्टर अरोड़ा, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए अपना कीमती, और अपने प्लान्स के, अपने एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।